न्यूज़ देखने वाला स्पेशली जो है वो 29 अक्टूबर का आर्टिकल को कवर करेंगे। स्पेशली हम लोग हर रोज़ जो है वो दैनिक जागरण को ही कवर करते हैं, तो उसी सीरीज़ को हम लोग आगे परस्यू करेंगे और डिटेल से देखेंगे कुछ आर्टिकल। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ आर्टिकल जो आपको मैं हेडिंग के थ्रू बताने का कोशिश करती हूँ। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आधे अधूरे उपाय के लिए जो है आपका आर्टिकल है। उसके अलावा जो है इजराइल और जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो आपका किया गया एक पक्षीय प्रस्ताव से रिलेटेड है। कुछ आर्टिकल जो मैं कवर करूँगी चुनाव आयोग से कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात कही गई है। उसके अलावा एक आर्टिकल जो है मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर पे जो है वो मेटल का जो है प्रवेश जो है इंटर होने लगा है। वायुमंडल में धातुओं का प्रवेश को देखेंगे, तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। स्पेशली पहला आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आधे अधूरे उपाय, यानी हम लोग जो है एयर पोल्यूशन कर तो दे रहे हैं लेकिन ठीक तरह से जो है उसका जो है वो उपाय नहीं कर पा रहा। तो ये संजय गुप्ता जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर करें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनके द्वारा पहले भी मैंने आर्टिकल को कवर किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लिखते भी हैं और कुछ हमको डिटेल आइडिया भी मिलता है। ठीक है, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि बरसात समाप्त होते ही उत्तर भारत के साथ जो है मध्य भारत भी जो है वो वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है। इस बार तो आपका दिल्ली के साथ भी जो है साथ ही मुंबई भी जो है वो वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। स्पेशली अगर बात करें केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दायित्वों के बाद जो है वो क्या है कि हर वर्ष जो है ठंड शुरू होते ही जो है देश के एक बड़े हिस्से में जो है वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट का रूप ले लेती है। ठीक है, अगर आर्टिकल को आगे कवर करें तो चूँकि ऐसा वर्षों से होता चला आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए जो है इस नतीजे पे पहुंचने का जो है अलावा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वायु प्रदूषण के कारणों और निवारण करने के मामले में केवल जो है कोरे वादे किए जा रहे हैं। अब अब तो ऐसा लगता है कि स्पेशली आने वाले वर्षों में जो है वो उत्तर एवं मध्य भारत के लोगों को ही आपको खतरनाक वायु प्रदूषण का इसी तरह जो है सामना करना होगा। वायु प्रदूषण महानगरों को इसलिए आपका अधिक चपेट में लेता है क्योंकि वहाँ जो है कहीं अधिक सघन आबादी होती है। उसके अलावा जो है कई महानगर ऐसे भी है जहाँ जो है प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व मानकों से अधिक आपका कहीं अधिक है। लोगों के आर्थिक रूप से आपका सक्षम होने के कारण जो है वाहनों और विशेष रूप से कारों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उसके अलावा वाहनों से होने वाला जो है उत्सर्जन वायु प्रदूषण को बढ़ाने का भी काम करता है। क्योंकि बड़े शहरों में आपका जो है वो सड़कों पर जो है जाम, उसके अलावा अतिक्रमण के चलते वाहन रेंगते हुए जो है वो चलते हैं, इसलिए उनसे जो है उत्सर्जन उत्सर्जन भी जो है अधिक होता है। उसके अलावा अनेक शहरों में तो 2 से 3 जो किलोमीटर का सफ़र तय करने में भी जो है 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। वैसे तो आपका सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी भी जो है पेट्रोल और डीजल से आपका चलने वाले जो है वाहनों यानी व्हीकल जो है बहुतायत है। स्पेशली यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि वाहन तय जो है वो गति से चले, इसके लिए सड़कों को आपका अतिक्रमण से मुक्त करने के साथ ही जो है उनकी चौड़ाई भी बढ़ानी होगी। लेकिन सरकारें और उनकी एजेंसियां यह भी आपका काम करने में जो है नाकाम है। सड़कों की आपकी चौड़ाई बढ़ने के स्थान पे जो है फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ते जा रही है, जिसके इसके चलते क्या हो रहा है कि पैदल यात्रियों को भी जो है वो सड़कों पर ही चलना पड़ता है। यह जो है एक अरसे से यह कहा जा रहा है कि उन आपका क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां सड़कों और अतिक्रमण तथा अथवा वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण जो है बहुतायत सुगमता से यातायात पार्किंग के कारण जो है वो यातायात सुगमता से नहीं चलता है, लेकिन आपको इच्छा शक्ति के अभाव से यह कम भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यदि कभी जो सड़कों का अतिक्रमण से मुक्त किया भी जाता है तो आपका 2 4 दिन में वह फिर से क्या होता है कि कायम हो जाता है। यही स्थिति जो है वो सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग के मामले में भी देखने को मिलती है। राइटर आगे बताना चाहते हैं कि यह ठीक है कि खाना पकाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन अनेक अब घरों में अभी भी जो खाना पकाने के लिए है तो आपका के लिए जो है वो कोयले उपले या फिर लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है, इससे भी जो है वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा जो है सड़कों और जो है निर्माण स्थलों से जुड़ने वाली धूल भी जो है वायुमंडल में को जो है विषाक्त करती है। सरकारें इससे अच्छी तरह परिचित है कि यह सड़कों का जो है वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, लेकिन इस आपका कारण का यह भी निवारण नहीं हो पा रहा है कि सड़कों पर जो है पानी का छिड़काव करने और उन्हें जो है वैक्यूम क्लीनर से साफ करने की जो है तमाम दायों के बाद जो है
वो नतीजा क्या हो रहा है कि ढाक के तीन पात है। ठीक है, मैंने एक लाइन हमेशा देखा है राइटर के, ये लाइन जो है ना, अगर आप मेरा जो है यूट्यूब फॉलो करते होंगे आर्टिकल से रिलेटेड, तो ये हमेशा जो है राइटर के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, आमतौर पे अगर बात करें तो सफाई कर्मी जो है वो सड़कों की धूल को झाड़ू से हटाते हैं। इस क्रम में वह उड़ कर के वायुमंडल का जो हिस्सा बनती। एक समस्या यह है कि तमाम आपका सड़कें ऐसी है जिन पे आपका वैक्यूम आपका क्लीनर का इस्तेमाल संभव नहीं है। वायु प्रदूषण का एक अन्य आपका कारण खेतों में जो है फसलों के अवशेष यानी पराली जलाना है। पंजाब हरियाणा में स्पेशली आपको देखने को मिलता है, और कांग्रेस की सरकार जब से पंजाब में है तो आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे पराली का घटना बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि कुछ वहाँ की सरकार कर नहीं रही है। ठीक है, किसान पराली न जलाए इसके लिए सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन खोखले ही सिद्ध होते हैं। एक समय तो मुख्यतः आपका पंजाब हरियाणा आपका दिल्ली, उसके अलावा राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही पराली जलाई जाती थी, लेकिन अब यह जो है अन्य राज्यों में भी जो है वो जलाई जाती है। जहाँ जो है वो राज्य सरकार पराली को जलाए जाने से आपका रुकने के लिए क्या है ठोस उपाय नहीं कर पा रही है। वहीं इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वहीं किसान भी जो है जानते हुए भी उसे जलाते हैं कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं ना, वो हमारे लंग्स में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, पराली को जलाने से रोकने के लिए जो एक कदम जो है दशक पहले उठाए जाते थे, वे अभी तक जो है वो प्रभावी ढंग से नहीं उठाए जा सके। ठीक है, ये ठीक है कि जब आपका दिल्ली उसके आसपास वायु प्रदूषण बढ़ता है तो आपका सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो है राष्ट्रीय आपका हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के अन्य जो है वो आपका एजेंसियां भी सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन उनकी सक्रियता दिल्ली के प्रदूषण के मामले में भी जो है अधिक देखने को मिलती है। जबकि सर्दियों में वायु प्रदूषण देश के एक बड़े हिस्सों को जो है अपनी चपेट में ले लेता है। दुम घोटू आपका वायु प्रदूषण और से छुटकारा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो सर्दियाँ शुरू होने से जो है वो पहले पर ही जो है इसमें निपटने के कदम उठाने शुरू किए जाते हैं। ठीक है, ये कदम जो है आधे अधूरे ही होते हैं। कम से कम जो है अब तक ये आपका समझा ही जाना चाहिए कि वायु प्रदूषण से आपका बचने के लिए सतत जो है उपाय करने की ज़रूरत है। राइटर आर्टिकल में बताना चाहते हैं कि जब वर्ष भर आपका क्या होता है कि प्रदूषण के कारणों का निवारण करने के प्रयत्न होंगे, तभी जो है आम जनता भी जो है अपने जिम्मेदारी को लेकर के चेतेगी। चूँकि सरकारें जो है वो 7-8 माह प्रदूषण को रोकथाम के लिए कुछ नहीं करती, इसलिए जो है वो औसत नागरिक यही मान कर चलता है कि इस आपका समय से निपटना सरकार और उसकी एजेंसियों को भी जो की ही जिम्मेदारी है। वास्तव में इसी कारण जो प्रदूषण आपका रोधी उपायों को अमल में आपका लाना आम जनता की आदत का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। स्पेशली अगर आर्टिकल में बात करें तो वायु प्रदूषण के आपके पीछे अनियोजित आपका विकास और जनता की जो है नासमझी भी एक बड़ा कारण है। लोग यह जानते हैं कि पत्तियों और कूड़ा करकट जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, फिर अनेक लोग जो है ऐसा करते हैं। एक ऐसे समय जब आपका भारत की जो है वो आर्थिक स्थिति लगातार क्या हो रही कि बेहतर हो रही है, तब जो है वो वायु प्रदूषण दूर करने के उपायों को अमल लाने के लिए जो धन की आवश्यकता है। उसके अलावा आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इसकी पूर्ति जो है वो आपका पूर्ति आसानी से की जा सकती है, लेकिन बात तब बनेगी जब आपका इस गंभीर समस्या से निपटने की इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी। निसंदेह हम सरकार जो है जीवाश्म की आपका जो है वो खपत कम करने के लिए जो है परिबद्ध है, और पर यह जो है प्रतिबद्धता जो है अभी वांछित नतीजे नहीं दे पा रही है। अच्छा यह होगा कि सरकार और उनकी विभिन्न एजेंसियां वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान को समझे और उसे दूर करने के लिए जो है वो मिलकर के ठोस उपाय करें। ठीक है, इन उपायों को जनता का जो है सहयोग मिलना भी आवश्यक है। स्पेशली जनता का जो सपोर्ट मिलता है तो हर जो है वो आपका एयर पॉल्यूशन हो या फिर आपका जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो उससे छुटकारा मिलता है। ठीक है, चलिए इस आर्टिकल के बाद जो है एक पक्षीय प्रस्ताव को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे जो है वो संयुक्त राष्ट्र में जो है वो इजराइल हमास के बीच जारी किया गया था। तो स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को थामने के लिए लाए गए प्रस्ताव से जो है भारत दूरी बना करके बिल्कुल सही किया है। भले ही जॉर्डन की ओर से लाए गए इस आपका प्रस्ताव में मानवीय आधार पर जो है वो गाजा में जो है स्पेशली संघर्ष विराम की जो है अपील की गई है, लेकिन इसमें उसमें ना तो इजराइल पर हमास के बब्बर हमले का कोई उल्लेख किया गया है और ना ही जो है वो आपका उसके जो है आतंकियों की ओर से 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाने का आखिरकार ऐसी जो है वो आपका
ऐसे प्रस्ताव को मानवीय आधार पे वाला जो है कैसे कहा जा सकता है, जिसमें जो है 1400 से अधिक निहत्थे लोगों को जो बर्बर तरीके से हत्या करने वाले की निंदा करने से जो है बचा गया हो। इस तथ्य को ओझल कर दिया गया हो कि आपको इजराइल के साथ कुछ और जो है वो देशों की आपका 200 से अधिक लोगों को जो है हमास के आतंकियों ने बंधक बना रखे हैं। इन बंधकों में जो है बच्चे और महिलाएं भी हैं। हमास के जो आतंकी इन आपको बंधक बनाए गए लोगों की आड़ लेकर के इजराइल में जो है रॉकेट दागने में लगे हुए हैं। हालांकि अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव में हमास के हमले का उल्लेख करने का आग्रह किया गया था, लेकिन इसका जो है वो आपका उसे जो है स्वीकार नहीं किया गया था। इन स्थितियों में अगर बात करें तो भारत के आपका पक्ष में पर समक्ष यही एक विकल्प शेष रह गया है कि वह जो है एक पक्षीय प्रस्ताव से दूरी बनाए। भारत के जो है के साथ 44 देशों ने उक्त प्रस्ताव पे जो है वह आपका जो है हुए मतदान में भाग नहीं लिया और जो है वो 14 देशों ने उसके विरोध में मतदान किया। चूँकि 121 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, इसलिए वह जो है पारित तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यह एक जो है निरर्थक और निष्प्रभावी प्रस्ताव है। यह जो है प्रस्ताव यही बयान कर रहा है कि किस तरह जो है वो कई बार बहुमत गलत साबित होता है और या फिर आपका नीरचीर विवेक का जो है उपयोग नहीं करता है। आखिर जिस मानवीय आधार पर संघर्ष विराम रोकने का आग्रह किया गया, उसी मानवीय आधार पर हमास से बंधकों को रिहा करने की अपील क्यों नहीं की जा सकी है? क्या बंधक बनाए गए लोगों के आपका कोई मानव अधिकार नहीं है? यह दुर्भाग्य है की बात है कि जब सभी को सहमति से एक संतुलित प्रस्ताव ला करके उसे सार्थक जो है वो बनाया जा सकता है, तब एक जो है ऐसा प्रस्ताव लाया गया जो समस्या के समाधान में सहायक नहीं साबित होने वाला है। ठीक है, आर्टिकल के थ्रू ये भी बताया जा रहा है। यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उक्त प्रस्ताव से भारत की दूरी बनाने पर हैरानी क्यों हो रही है, क्योंकि भारत का अपना हित है, वो क्यों इसमें स्टैंड लेगा? क्या वह जो है वो इससे अनजान है कि भारत की इस तरह से जो हमास देखिए आतंकी समूहों के हमले का जो है शिकार होता रहा है? निसंदेह वह जो है इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती। 7 अक्टूबर को हमास ने जो है इजराइल पे आपका जो भीषण हमला किया है, वह जो है मुंबई में हुए आतंकी हमले की आपका याद दिलाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे देखिए, ये हमास ने इजराइल पे तो हमला किया है, लेकिन सोचिए इतने लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो आपको तो देखिए कोई और भी रास्ता हमास निकाल सकता था, लेकिन नहीं। अब आप इंसानों को मार के क्या पालेंगे? कुछ नहीं पालेंगे। हिंसा से सिर्फ हिंसा भड़कता है, ना कि आपको शांति आती है। तो हमले का जो जिक्र न करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने का मतलब होता है जानबूझकर आतंकवाद को अनदेखा करना। तो स्पेशली हम लोग इजराइल और हमास से रिलेटेड जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा में जो आपका प्रस्ताव आया और किन किन पक्षों को जो है वो दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया, तो इस आर्टिकल में हमने देखा। ठीक है, चलिए एक आर्टिकल को कवर करते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि मतदाता आपका सूची पुनरीक्षण करने की अनुभव बुरा हो तो भविष्य के लिए जो कोई ना कोई अच्छा सबक देकर जाता है। ठीक है, यानी अगर आपने एक्सपीरियंस ख़राब किया है तो आपको एक तो आपका एक ऐसा इच्छा होगा या फिर आप वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहेंगे। ये जो है वो अनुभव ही हमें सिखाता है। पिछले दिनों जो यूपी के एक आपका नगर निकाय के चुनाव में अनुभव रहा कि जब लोग मतदान के लिए पहुंचे तो बड़ी संख्या में उनके नाम जो मतदाता सूची से गायब थे। न्यूनाधिक आपका रूप से इसी तरह की जो है शिकायतें विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी आपका मिली थी। मतदान के दिन जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो वह तत्कालिक दोषारोपण के बाद जो है नेपथ्य में आपका चली जाती। अब इस अनुभव से मिले सबक को जो है व्यवहारिक धरातल पर उतारने का समय है। आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आपका जो है शुक्रवार से भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष आपका संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया। पुनरीक्षण जो प्रक्रिया बूथ स्तर पे और ऑनलाइन माध्यम से होगा। प्रदेश के जो है 15.03 आपका करोड़ मतदाताओं के ड्राफ्ट जो सूची जारी कर दिए गए हैं और लोग इसमें जो है अपना जो है नाम देकर के मतदान को सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि मतदाता आपका सूची के जो है वो आपका पुनरीक्षण का अभियान जो है वो आपका आयोग हर आपका चुनाव से पहले चलता है, जिससे जो है 18 वर्ष की उम्र में पहुँचे नए जो है मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही मृतक मतदाताओं के नाम हटाए अथवा जो है ड्राफ्ट सूची में मौजूद विसंगतियों को सुधारने का काम किया जाता है। BLO से आपका जो है वो उसे लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रक्रिया
शामिल होते हैं और राजनीतिक दलों के जो है कार्यकर्ता, समाजसेवी और जागरूक नागरिक इस बात को चिंता करते हैं कि आपका मतदाता सूची अद्यतन या फिर त्रुटि रहित हो, यानी इस तरह का कोई भी त्रुटि ना हो मतदाता सूची में। ठीक है, फिर भी जो है सूची में खामी रह जाती है तो इसका बड़ा जो है कारण यह है कि आम मतदाता इस संशोधन प्रक्रिया से जो है अपेक्षित रुचि नहीं लेता है। मतदाताओं की इस आपका स्थिरता का जो है लाभ उठा करके अक्सर राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता विरोधी पक्ष मतदाता के नाम जो है कटवा देते हैं। इस समय जो है मतदाता सहज हो तो आपका उनका उसका नाम हटने की संभावना कम हो जाती। अंतिम सूची में नाम होने पर ही आपका होने पर ही तुरंत आपत्ति की जा सकती। इस समय कर्तव्य निभाएंगे तो आपके लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो ये आर्टिकल हमने कवर किया, इम्पोर्टेंट आर्टिकल था तो कवर किया हमने। चलिए यहाँ पे हम लोग एक आर्टिकल को कवर करेंगे। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वायुमंडल में धातुओं का प्रवेश किस तरह से हो रहा है। तो मुकुल व्यास जी के द्वारा मैं ये आर्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि लगभग 2 आपका सदी से पृथ्वी पर की सतह पर जो है मनुष्य की गतिविधियाँ वायुमंडल को बदल रही हैं, लेकिन अब जो है हम इसे बाहरी अंतरिक्ष भी आपका बदल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष भी बदल रहा है। विज्ञानियों ने जो हाल ही में आपका पृथ्वी के समताप मंडल में आपका कुछ धातुओं के निशान आपका पाए हैं। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जहाँ ओजोन आपका पाई जाती है। उल्काएं इस परत में आपका दाखिल होकर जो है आग के आपके गोले में तब्दील हो जाती है। उसके अलावा शोधकर्ताओं ने आपका निष्कर्ष निकाला है कि धातुओं का जो है प्रदूषण अंतरिक्ष यानों से आपका आया है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में आपका प्रकाशित यह अध्ययन दर्शाता है कि अंतरिक्ष में होने वाली जो है वो गतिविधियाँ समताप मंडल में जो है वो सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का एक क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम अभी जो है वो ओजोन परत पे इन आपका कणों के प्रभाव के बारे में जो है कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आपका मनुष्य को खतरनाक अल्ट्रा वायलेट विकिरण से बचाने में ओजोन की भूमिका काफ़ी कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आमतौर पे बात करें तो अंतरिक्ष जो है आपका मिशन की योजनाकार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका अंतरिक्ष का मलबा जमीन पर ना गिरे, क्योंकि यह जो है हम लोगों या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इससे आपका जो है वो शोध से पता चलता है कि समताप मंडल में जो कुछ भी वाष्पित होता है वह जो है वह हमें प्रभावित कर सकता है। यह सामग्री कहीं ना कहीं आपका मौजूद होना चाहिए और ऐसा लगता है कि आपका समताप मंडल मौजूद है। समताप मंडल में आपका जो है मौजूद भी है। हम इस मानव जो है वह निर्मित सामग्री को इस आपका क्षेत्र में पा रहे हैं कि जिसे जो है हम जो है वो वायुमंडल का एक स्वच्छ आपका क्षेत्र मानते हैं। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अनुसंधान दल ने जो है विशेष विमानों से जो है अमेरिकी महाद्वीपों के ऊपर समताप मंडल से उड़ान भरी। ये विमान जो ऊंचाई पर आपको उड़ान भरने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नासा के ER-2 और W57 जो विमान है वो स्पेशली क्या है तो लगभग जो है 20 आपका किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जो सामान्य यात्री जेट की ऊंचाई से लगभग 2 गुना ही है। ठीक है, इस विमानों के आपका उपकरण में जो है समताप मंडल के भीतर भारी धातुएं नाइओबियम और हेफनियम की आपका जो है निशान दर्ज किए गए। ये तत्व जो है वो आपका स्वाभाविक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। इनका आमतौर पे जो है उपयोग जो है वो रॉकेट और अंतरिक्ष यान की जो है कवच में किया जाता है। टीम ने इनके अलावा जो है वो तांबा, लिथियम, एल्युमिनियम और सीसा रहित 20 से अधिक धातुओं की अपेक्षा से जो अधिक जो है मात्रा मापी है। समताप मंडल में लगभग जो है वो 10% एरोसोल कणों में जो है वो धातुएं होती हैं और समताप मंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी छोटी बूंदें भी होती है, जो पुराने अंतरिक्ष यान की आपकी धातुओं से आपका जुड़ जाती है। इन धातुओं की उपस्थिति समताप मंडल के जो है रसायन विज्ञान को बदल सकती है। ऊंचाई पर होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी जो प्रकाश के मुड़ने के आपके तरीके, उसके अलावा गर्मी के आपका स्थानांतरण या फिर बर्फ़ के जो है क्रिस्टल के बढ़ने के आपके तरीक़ों को प्रभावित करता है। स्पेशली जो है राइटर हमारे जो है साइंस के अच्छे जो है जानकार है। इसके द्वारा आर्टिकल हम लोग मुकुल व्यास जी के द्वारा आर्टिकल आपको शेयर किया। चलिए एक और आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल पहले दिन का है कि बेहद चुनौतीपूर्ण है अंतरिक्ष की यात्रा। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देखेंगे कि हमारा क्या क्या जो है चुनौती मिलती है हमको अंतरिक्ष में जाने पे। वैसे तो आपका चांद या मंगल या उसके पार जाने का भी आपका हौसला हो सकता है हमारे भीतर, लेकिन अभी न तो मौजूदा अंतरिक्ष यानों के लिए संभव है कि
वे जो है अपने साथ इंसान को आपका चंद्रमा से पार ले जा कर के वापस पृथ्वी पे सही सलामत ला सके। और ना ही अंतरिक्ष इतना जो है सुविधापूर्ण आपका जगह है जहाँ जो है वो जा कर के इंसान लंबे समय तक स्वस्थ और जीवित रह सके, ठीक है। क्योंकि बहुत अर्थ पे आने के बाद उनको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हर मतलब हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए भी जो है वो साइंटिस्ट ये आपका जोखिम नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि आपका भविष्य में जब कभी मंगल ग्रह की यात्रा का कोई सिलसिला यदि बन पाया तो यह जो है तय माना जा रहा है कि उस आपका यात्रा में मंगल से पृथ्वी तक जो है वापस आने में जो है इंसान का जिंदा रहना शायद ही संभव हो, ठीक है। मंगल ही नहीं चंद्रमा तक भी जो है किसी मिशन को सही सलामत पहुंचाना ही आपका बेहद चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि 1969 में अपोलो 11 के मिशन के आपका बाद अभी तक जो है कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं भेजा जा सका है। इसलिए ज़्यादा आपका कोशिश यही है कि इंसानों को जो है उनको स्पेस कहलाने वाला जो है वो पृथ्वी की निचली कक्षा यानी सब ऑर्बिट तक ले जाया जाए। और जो है यदि ISS पर जो है वो आपका मौजूद रहने वाली विज्ञानियों यात्रियों का अदला बदली जो है संभव हो, तो आपका क्या होगा कि थोड़े अंतराल पे नए जो है यात्री वहाँ जो है भेज करके कुछ माह वहाँ बिता चुके यात्रियों को वापस लाया जाए। अभी तक यह जो है सारा काम सरकारी स्पेस एजेंसियों के बल पर हुआ है। और लेकिन आपका अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान पे आपका बढ़ रहे खर्चे के कारण सरकारी एजेंसियों इसे जो है वो आपका एजेंसियां जो है इस काम से आपका हाथ खींचने लगी है। वस्तुतः बताया जा रहा है आर्टिकल में कि अंतरिक्ष पिंडों से आपका जो है वो आपका स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका क्या है, तो खनिजों और बहुमूल्य धातुओं के खनन का काम भी जो इतना खर्चीला और झटपट भरा भरा है कि कोई भी जो है वो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां इसमें हाथ जो डालने से आपका कतराती है। वैसे तो आपका अंतरिक्ष पर्यटन में कमाई को भरपूर संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें जो है निहित खतरों को देखते हुए अत्यधिक जो है वो जोखिम वाले ऐसे कार्यों में सरकारी एजेंसियां अपने जो है वो विज्ञानियों और विशेषज्ञों की जो है वो आपका सेवाएं प्राइवेट आपका एजेंसी को दे रही है, ठीक है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आपका ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों का उद्देश्य क्या है। क्या इनका जो है उद्देश्य केवल अमीरों को आपका स्पेस की सैर पर आपका ले जा कर के कमाई करना है, या फिर बेशक दुनिया में ऐसे दिलेर या फिर अमीरों की कमी नहीं है, ठीक है। यह बताया जा रहा है कि जो है वो इस तरह से आपका लोग भी है जो जाना चाहते हैं अंतरिक्ष की सैर के ख्वाब को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन स्पेस की आपका सैर के उद्देश्य इससे भी ज़्यादा है। स्पेशली असल में बात है कि आपका इनसे आपका लंबे अंतरिक्ष यात्रियों का रास्ता खुलते हैं और भारी जो है आर्थिक बोझ से आपका जूझ रही सरकारी स्पेस एजेंसियों की जो है को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाने में इससे जो है वो आपका ज़्यादा मिलती है। यानी इनके जरिए जो है इंसान जो है वो अंतरिक्ष को छू करके एक तसल्ली भर नहीं पाना चाहता है, ठीक है, बल्कि इस अंतरिक्ष की ओर से आपका जो है निकट है जानना चाहता है कि उसका जो विस्तार खरबों आपका किलोमीटर है। परंतु अब तक की जो है यात्राओं में इंसान ने जो है इसके नगण्य हिस्से को ही आपका जाना है। स्पेशली डॉक्टर संजय वर्मा जी के द्वारा आर्टिकल मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। तो आज इतना ही आर्टिकल था, स्पेशल कुछ ज़्यादा आर्टिकल थे नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।